Hello, dear students. Today I'm discussing about latent heat. So, latent heat can be defined as amount of heat, the amount of energy required to change the state of substance, required to change the state of substance at constant temperature. At constant temperature is called latent heat. इसको हम बोलते हैं latent heat. Amount of heat energy required to change the state of substance at constant temperature is called latent heat. वो एनर्जी का अमाउंट जिसके वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज किया जाए एट कांस्टेंट टेम्परेचर, हम उसको बोलते हैं लेटेंट हीट. अब जिस पॉइंट पे स्टेट चेंज होगा, ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज होगा, देयर शुड बी नो चेंज इन टेम्परेचर. उधर जो है टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आएगी. यानी कि अ पॉइंट where state or phase of substance changes, there change in temperature, there is no change in temperature at that point. तो सिंपली हम ये कहेंगे कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा. अब लेटेंट हीट के दो टाइप्स हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट. एक होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और दूसरा latent heat of vaporization. latent heat of fusion हम उस latent heat को बोलते हैं where solid changes into liquid. जहां पे जो सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज हो एट कांस्टेंट टेम्परेचर. एट कांस्टेंट टेम्परेचर. और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इसको हम यूं कहेंगे व्हेन लिक्विड चेंजेस into vapors at constant temperature. कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो लिक्विड है वो जब वेपर्स में कन्वर्ट हो तो हम उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. अब जो है फॉर्मूला ले सकते हैं लेटेंट हीट का. तो लेटेंट हीट इज डिनोटेड बाय एल. इसका फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड per unit mass of substance. per unit mass of substance. कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है किसी भी मास ऑफ सब्सटेंस को चेंज करने के लिए फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट. तो फिर आप अगर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात करेंगे तो इधर आप ये लिखेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज इक्वल टू चेंज इन हीट डिवाइडेड बाय. और अगर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की बात करेंगे तो latent heat of vaporization is equal to change in heat divided by
तो आप अगर बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो कितना अमाउंट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूल के लिए चाहिए, इसके लिए एल एम इंटू ये इधर डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई करेगा। सेम ही इधर भी आप बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आंसर आएगा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड व्हिच इज एम इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो ये दो फार्मूलाज हैं जो आप यूज करके अमाउंट ऑफ एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितनी एनर्जी की जो अमाउंट है वो चाहिए किसी भी सब्सटेंस की स्टेट को चेंज करने के लिए। तो लेट्स सपोज अगर मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, हाउ मच amount of energy is required to melt 450 grams of ice। 450 ग्राम ऑफ आइस को मेल्ट करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए वो आप यूज करेंगे। आप देखिए मेल्ट करना है किसको, आइस को, तो ये कौन सी है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये फार्मूला आप यूज करेंगे। अच्छा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के लिए अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट बना हुआ है, वो है फॉर वाटर इट इज 3.33 into 10 power 5 joule per किलोग्राम। अब उधर से आप यूनिट निकाल सकते हैं, हीट का यूनिट जोल, मास का यूनिट किलोग्राम, तो ये होगा जोल पर। तो आपको पहले तो मास मिला हुआ है और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का वैल्यू भी मिला हुआ है। मास है कितना, 450 ग्राम। अब 450 ग्राम को आप कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में तो कितना आंसर आएगा, यानी कि 450 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये आंसर आएगा 0.45 किलोग्राम। तो ये वैल्यूज आप इस फार्मूला में पुट करेंगे तो आंसर आएगा, देखिए चेंज इन हीट इज इक्वल टू मास कितना मिला हुआ है 0.45 इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूल कितनी मिली हुई है 3.33 इंटू 10 पावर ये 5। तो आप इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए यू कैन मल्टीप्लाई ऑन कैलकुलेटर, बट हियर वी मल्टीप्लाई 3.33 0.45 स्टार्ट करेंगे। पॉइंट है तो इधर आंसर आएगा जो 1.497 इंटू 10 पावर ये 5 सेम आएगा। अगर आप उसको सिंप्लीफाई करें तो आप 10 पावर 5 को यानी कि 1 को 5 जीरोस में ओपन करके आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा, वरना इतने तक ठीक है। तो हीट का जो यूनिट है वो जोल है। तो इतनी एनर्जी चाहिए आइस के 450 ग्राम को मेल्ट करने के लिए। तो ये न्यूमेरिकल है और ये जो डिस्कशन थी अबाउट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो आप उसमें लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। हाँ तो बेटा इसका आप कॉन्सेप्ट यूं ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल यू नो द बॉइलिंग मेल्ट सॉरी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस या द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कौन से टेम्परेचर पे होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से जो वाटर है वो किसमें तब्दील हो रहा है, आइस में। तो वाटर आइस में तब्दील हो रहा है, इसका मतलब ये है कि एक स्टेट दूसरी स्टेट में चेंज हो रही है, उधर टेम्परेचर क्या रहेगा, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड कांस्टेंट रहेगा। तो दूसरा ये है फॉर फ्यूल के लिए और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के लिए आपको पता है
So the boiling point of water is at 100 degree centigrade. At 100 degree centigrade, water converts into vapors. At 100 degree centigrade, वाटर कन्वर्ट्स इनटू वेपर्स, मतलब एक स्टेट दूसरी स्टेट में चेंज हो रही है। इधर भी जो आपका टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर है, जिसमें एक स्टेट दूसरी स्टेट में चेंज हो रही है। तो ये सारा जो कॉन्सेप्ट है वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के हवाले से था। अगर इसमें कोई भी आपको कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन।